ओके, सभी को नमस्कार। जैसा इंट्रोड्यूस किया गया, मेरा नाम कमलकांत वशिष्ठ है और आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो गई है एंड मैं उसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ और हमने शूलिनी यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आप लोगों ने? चलो, सो हैप्पी टू हियर दैट, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पर हम बीबीए और एमबीए करवाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और आपको जान के काफ़ी खुशी होनी चाहिए कि पूरे एशिया में, हिंदुस्तान के अंदर, हिमाचल के अंदर शूलिनी यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन होती है, बीबीए और एमबीए करवाया जाता है और डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के अंदर करवाया जाता है। और ये इसलिए करवाया जाता है क्योंकि हमें समझ में आता है, जितनी भी समस्याएं आपने फर्स्ट पैनल डिस्कशन में सुनी, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो परसेप्शन की समस्या है कि लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, और चाहे वो सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक मान्यता की बात आती है कि जो व्यक्ति, बहुत सारे गुणीजन जो हमारे पैनलिस्ट थे वो बता रहे थे कि कोई व्यक्ति खुल के ये बता नहीं पाता कि वो डायरेक्ट सेलर है। एंड स्पेसिफिकली हम बात करते हैं जो एक नया डायरेक्ट सेलर है। जब तो एक सीजन्ड डायरेक्ट सेलर है, एक आदमी जो पैसा कमाना शुरू कर दिया, बहुत समय उसको इंडस्ट्री में हो गया, उससे कोई पूछता है कि वो क्या करता है तो वो थोड़ा गर्व के साथ बता सकता है कि मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। लेकिन एक नया व्यक्ति, जब भी हम कभी सामाजिक मान्यता की बात करते हैं तो हमें ये टेस्ट करना चाहिए कि एक नया व्यक्ति जो उस प्रोफेशन से अभी अभी जुड़ा है, अगर उससे कोई पूछता है तो वो कितने गर्व के साथ वो बता सकता है कि वो एक डायरेक्ट सेलर है। तो हम सभी जानते हैं, जैसे अगर हम और प्रोफेशंस की बात करें, एमबीबीएस की बात कर रहे थे, इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, तो कोई नया व्यक्ति एमबीबीएस कंप्लीट करके नया डॉक्टर बना है, उससे कोई पूछता है आप क्या करते हैं, तो वो बड़े गर्व से छाती चौड़ी करके बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, या मैं एक इंजीनियर हूँ, या मैं सीए हूँ, या मैं पायलट हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलर जो नया डायरेक्ट सेलर बना है, उससे कोई पूछता है कि वो क्या करता है, तो वो बोलता है सर अभी तो मतलब कुछ भी और करता होता वो बता देता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सबसे लास्ट में ऑप्शन रखता है, राइट? तो कैसे हम ये गर्व एक डायरेक्ट सेलर के अंदर डालें, कैसे हम लोगों की जो परसेप्शन है डायरेक्ट सेलिंग को लेके उसको इम्प्रूव करें। हिंदुस्तान में शायद जो डायरेक्ट सेलिंग की परसेप्शन है वो सबसे कम होगी। अगर आप और कंट्रीज देखें, जो कि हिंदुस्तान से हमने बात की थी, हिंदुस्तान 11वें नंबर पे है, लेकिन और भी देखो कि उनसे ऊपर 10 कौन से हैं। चाइना और यूएस की बात हम मान सकते हैं, पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन जापान, कोरिया, जिनकी पॉपुलेशन हिंदुस्तान से मतलब 10, अगर 1/10 भी नहीं है, एक 10वां भाग भी नहीं है, वो भी हमसे 5 गुना, 6 गुना टर्नओवर कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को मान्यता मिली है। हर तीसरा डायरेक्ट सेलर वहाँ पर, हर तीसरा व्यक्ति वहाँ पर डायरेक्ट सेलर होता है और वो बड़े गर्व महसूस करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो कभी छुपाते नहीं है ना? बिकॉज कहीं ना कहीं एक कल्चर की भी बात मैम ने की थी। कल्चर भी वहाँ पर ऐसा होता है कि किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता है, और कहीं ना कहीं हमें अपना हिंदुस्तान का कल्चर भी बदलना पड़ेगा, और डायरेक्ट सेलिंग से अच्छी इंडस्ट्री नहीं है इस चीज़ को बदलने के लिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल है। बहुत सारे लोग हम आपस में कई बार मिल चुके हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पैनल डिस्कशन के अंदर। और हमारा जो टॉपिक है वो बड़े एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात कम होती है। हम हमेशा गाड़ियों की बातें करते हैं, पैसों की बातें करते हैं, बंगलों की बातें करते हैं, हो हल्ला करते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए? हम ड्रीम्स की बात करते हैं, वाई की बात करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी हम कभी एजुकेशन की बात करते हैं तो हम हाउ की बात करते हैं। वाई इज इंपॉर्टेंट, ड्रीम जरूरी है, लेकिन उन ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता कैसे बने वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज कुछ कैसे की बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल कैसे हुआ जाए, है ना? और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का, रोल ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड मेंटोरशिप इन डायरेक्ट सेलिंग। ये चारों बड़े हैवी वर्ड है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, मेंटोरशिप। तो सबसे पहले विकास जी से स्टार्ट करते हैं। लगता है सबसे पॉपुलर यही है। बहुत सारे मतलब
इस हॉल में सबसे पॉपुलर बोल रहा हूँ, बाकी बाहर और भी हो सकते हैं। मैंने कमल जी का भी एक इवेंट अटेंड किया था, तो वहाँ पर इन्होंने बड़ा माहौल, तो अपने अपने राइट्स में हम सभी बहुत पॉपुलर है। विकास जी, आपका स्वागत है। तो आप कैसे देखते हैं एजुकेशन को, और आपको क्या लगता है कि अगर जितनी भी हमारी समस्याएं थी उनमें, मेरा ये मानना है कि एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है, वो परसेप्शन को भी इम्प्रूव कर सकता है। आप कहीं एक प्रॉपर फॉर्मल डिग्री लेके अगर जाओगे और आपको ये समझ होगा, विश्वास की बात की थी, बिलीव की बात की थी, ट्रस्ट की बात की थी, जब आपको 100% ये ट्रस्ट होगा कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, जिस प्रोडक्ट लाइन के साथ आप जुड़े हैं, वो 100% जेन्युइन है, तो आपका जो एक नजरिया है, या जो आपका जो एक पोस्चर होता है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। मैं यहाँ पर एक भीमराव अंबेडकर जी के एक स्टेटमेंट बताता हूँ, और मैं कई बार बताता हूँ क्योंकि हमने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, और मैं ये बात बताता हूँ कि अंबेडकर जी ने एक बार बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। राइट? तो सर आप बताइए कि मैं ये मानता हूँ कि सारी जितनी भी समस्याएं हैं, अवेयरनेस शिक्षा के थ्रू ही आती है, और ये बोला जाता है कि माँ सरस्वती के पीछे अगर हम चलेंगे तो लक्ष्मी माता अपने आप पीछे पीछे आते रहेंगे। तो एजुकेशन हर चीज का, हर समस्या का निवारण कर सकती है। सर आपका क्या इसमें मानना है? विकास जी, आपको क्या लगता है कि शिक्षा किस तरीके से हमारा जो ये डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी हमारी परसेप्शन, सोशल एक्सेप्टेंस, जितने भी चैलेंज आते हैं, इनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं शिक्षा के थ्रू? चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, और आपका धन्यवाद, और आप अपने लिए भी तालियां बजा लो एक बार, बहुत देर से आप बजा रहे। सबसे पहले तो एजुकेशन का महत्व क्यों है, एजुकेशन क्यों लेनी चाहिए। मुझे लगभग इस इंडस्ट्री में लगभग 2 दशक पूरे होने जा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हमने टीम बनाई, और ये तो नहीं कह सकते कि सबसे अच्छी टीम है, लेकिन हाँ बहुत हद तक बहुत सफल टीम है, जो पूरे हिंदुस्तान में आज 50 लाख से ज़्यादा की टीम काम करती है। एजुकेशन जो है वो सबसे पहले, हम कोई भी काम करें, एजुकेशन इसलिए ली जाती है कि जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस और समस्याएं आती हैं। जो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है किसी भी फील्ड में, तो वो सबसे पहले तो जो चिल्लाता रहता है ना, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का उसके पास एजुकेशन नहीं है। इसकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान विष्णु जो है वो लक्ष्मी जी के साथ भ्रमण करने आए, पूरा भारत घूम रहे, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। तो भगवान विष्णु जी घूम रहे थे, तो देखा लक्ष्मी जी ने एक सवाल किया, बोला प्रभु आपने तो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है मनुष्य की, सारी शक्तियां दी हैं मनुष्य को, सारी पावर्स दी हैं, और 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव जाति की मानी जाती है, और फिर भी जो है ये इतना दुखी या परेशान है, ऐसा क्यों प्रभु? तो विष्णु भगवान ने क्या जवाब दिया, जानना चाहोगे सारे लोग? तो विष्णु भगवान ने बड़े सरल तरीके से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि प्रिय मनुष्य के सारी दुखों को जो कारण है, जो उसकी समस्याएं, जो दुख हैं, हर मनुष्य के दुखों का कारण एक ही है, उसकी अज्ञानता। जो आदमी अज्ञान है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो वो दुखी है, परेशान है। एक आदमी को मौत से डर लगता है, एक आदमी को नहीं लगता। एक आदमी को पता है मरना है, मेरे को एक दिन तो मरना ही है ना, तो फियरलेस के साथ काम करता है, वो फियरलेस के साथ प्लान दिखाता है, वो ट्रेनिंग में भी जाता है। तो विदाउट एजुकेशन आप अपने जीवन में, आप पर्सनल या प्रोफेशनल, आप अपने जीवन में समस्याओं को हैंडल नहीं कर पाओगे। और मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन 2 प्रकार की होती है। अब हमें बनना है इस इंडस्ट्री का किंग, तो हमें मान्यता प्राप्त एजुकेशन लेनी चाहिए। एजुकेशन आजकल लोग कहाँ से लेते हैं? कई सारे ऐसे लोग हैं जो अनएथिकल तरीके से, वो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया है। तो जैसे सर ने बताया कि भाई यूनिवर्सिटी जो है, तालियां हो जाए सर के लिए। अगर हम वहां जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, या सर का, सुरेंद्र सर का एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही
एथिकल, बहुत ही एनर्जेटिक एक चैनल है। वहाँ जाते हैं, हमारे मेंटर बैठे हैं नरसी ग्रेवाल सर, इनका भी एक चैनल है, वहाँ जाते हैं। तो वहाँ ना जाके हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी नॉलेज जो है ना वो मोटिवेट करने वाली ले लेते हैं। मोटिवेशन जो है वो आपको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाता है। एथिक्स और एजुकेशन, जो सही एजुकेशन है, आज मुझे 2 दशक हो गए हैं, मेरे से कोई पूछता है सर आपको कोई लाखों की टीम बनाने में, आज 350 से ज़्यादा डायमंड है मेरी टीम में पूरे भारत में। लोग मेरे से पूछते हैं सर कोई चैलेंज आया आपको इस बिजनेस को बनाने में? मैं बोलता हूँ बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं आया। चैलेंज तभी तक है आपके जीवन में जब तक कि आप उसकी एजुकेशन नहीं ले लेते, और एजुकेशन लेनी वहीं से चाहिए जो मान्यता प्राप्त है। तो थैंक यू वेरी मच सर, एजुकेशन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एजुकेशन लेनी चाहिए, मान्यता प्राप्त लेनी चाहिए। और अगर हमें जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं तो ज़्यादातर लोग कंपनी को ब्लेम करते हैं, डाउनलाइन को ब्लेम करते हैं, अपनी मेंटरशिप को ब्लेम करते हैं, प्रोडक्ट को ब्लेम करते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने अंदर झांक के देखो कि सपने जितने बड़े हैं, क्या उस हिसाब से तुम्हारे पास एजुकेशन है क्या? मुझे चलना है प्राइवेट जेट में, चलना है सब ऑडी में, मर्सिडीज में, और हमसे कोई पूछ ले कि ऑडी कहाँ का ब्रांड है, तुम बता ही नहीं पाएंगे। सपना ऑडी का है। चाहिए हमको महीने के 50 लाख 60 लाख, और कोई हमसे पूछ ले 50 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो गिनती करेंगे हम, 2.5 सैकड़ा 1000 10,000, भाई साहब 4 होते हैं 5 होते हैं। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, और मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विकास जी। और जिस तरीके से आपने बात की है उससे पता लग रहा है कि आप क्यों इतने पॉपुलर हैं। और 2-3 चीज़ें विकास जी ने बोली, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट करने की उसको ज़रूरत है कि हमें बड़ा विजिल रहने की ज़रूरत है। पुराने समय में कैसेट्स आती थी, बुक्स बांटी जाती थी कंपनीज के द्वारा, तो उसमें सभी को पता होता था कि क्या एजुकेशन जा रही है, पूरे ग्रुप में वही फ्लो करती थी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सारी इन्फॉर्मेशन हाथ में है, तो हमें बड़ा विजिल रहना पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बांट रहे हैं। हम किसी दूसरी कंपनी के बारे में नेगेटिव वीडियोस प्रमोट कर देते हैं, हमें। यस सर, श्योर सर, श्योर। हम अगर अपने बच्चे का, अगर हम किसी स्कूल में अगर हम एडमिशन भी कराते हैं, तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो हमको ये बोलता है कि आपको किताबें हमारे स्टोर से लेनी है, इनकी गारंटी है। क्लियर? ऐसे ही हमारे भी कुछ जेन्युइन स्टोर्स हैं जहाँ पर हमें लेनी चाहिए, और वो जेन्युइन स्टोर हमें जानने पड़ेंगे। हेलो, जैसे सुरेंद्र भट्ट सर का चैनल है, दिस इज जेन्युइन स्टोर, आपकी नॉलेज के लिए जाइए, आपको पता लगेगा कि क्या क्या होता है। बहुत सक्सेसफुल ट्रेनर्स, लीडर्स, मोटिवेशनल कोच, मेंटर सब आते हैं उस पर। हमारे ग्रेट मेंटर हैं बैठे नरसी ग्रेवाल जी चैनल, वहाँ जाइए आप। कम से कम 1,500 से ज़्यादा करोड़पतियों की वहाँ पर ट्रेनिंग पड़ी हुई है, सुनिए आप। तो ऐसे मोर देन, मैं 2 का बात कर रहा हूँ, लेकिन मोर देन कई सारे ऐसे जेन्युइन है। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जिस हिसाब से सपने हैं, हमें उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। सिर्फ बाढ़ की तरह हो ऐसे चिल्लाने से काम नहीं होगा, ऐसे चिल्लाने से काम नहीं होगा। और ज्यादातर आजकल यही चलन में है, मतलब जो बार बार ठोकेगा वो बढ़िया ट्रेनर है ना? तो मेरा मानना यही है कि जेन्युइन एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। और सर ने तो डेमोस्ट्रेट भी करके दिखा दिया कि ये चीज़ें नहीं चाहिए। और बेसिकली हम जो सेट्सा चलाते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स, ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अगेन अपने तरीके का पहला है पूरे एशिया में, जो शूलिनी यूनिवर्सिटी में है। डायरेक्ट सेलिंग पे रिसर्च हम करते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है वो है टू क्रिएट अ रैशनल प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर। रैशनल आदमी बनाना जो सोचे अपने दिमाग से। मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है? मैं आपको एक बड़ा अच्छा, सर ने मोटिवेशन की बात की, तो इलॉन मस्क से किसी ने पूछा। इलॉन मस्क आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व है। उनसे किसी ने पूछा कि सर आप मोटिवेशन कहाँ से लाते हो काम करने की? उन्होंने बोला सॉरी मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हो। बोलते आप मोटिवेट कैसे होते हो इतने बड़े बड़े काम करने के लिए? बोलते सॉरी आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, मेरे को समझ नहीं आया आप क्या बोले। सर मोटिवेशन, बोलते यार
सुबह उठते हैं, ये काम है, उसको करना है, उसमें मोटिवेशन काहे को चाहिए, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ मोटिवेशन, है ना। तो मोटिवेशन कोई बाहर की चीज नहीं है, राइट। और वैसे जिम रॉन का भी एक बड़ा जबरदस्त कोट है, इसमें वो बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन बिकॉज इफ यू हैव अ फूल, अगर एक बेवकूफ आदमी है और उसको आप मोटिवेट कर देते हो, तो नाउ यू हैव अ मोटिवेटेड फूल। फिर आपके पास एक मोटिवेटेड बेवकूफ आदमी है। और मोटिवेटेड फूल क्या करते हैं, वो दुनिया को जलाते हैं, जितने भी आतंकवादी हैं ये सब मोटिवेटेड फूल्स हैं। तो ही सेज आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन, आई बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट मेंटोरशिप एजुकेशन कहीं से आ नहीं सकती, राइट। तो चलते हैं, बहुत सारी बातें करने को, समय हमारे पास कम है, हम निषाद जी के पास चलते हैं। तभी मैंने विकास जी को सबसे पहले दे दिया ताकि उनका कोटा खत्म हो जाए। निषाद जी, एजुकेशन अवेयरनेस, आप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, बहुत ज़बरदस्त आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए कि इसका एजुकेशन का या अवेयरनेस का कितना महत्व आप देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है इंडस्ट्री को। यस सर, नमस्कार सर। और एक्चुअली मेरा नाम हो गया विक्रांत कुमार सर, ने नाम गलती से बोल दिया निषाद जी, मैं इसलिए कंफ्यूज मैंने बस वैसे सुना था जब बोला था सर। ओके ओके। तो डियर लीडर्स, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसे कि आप डायरेक्ट सेलिंग में जिस टाइप से हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो आज एजुकेशन बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अचीवर, जितने भी लीडर सक्सेसफुल बैठे हैं, शायद मेरे को लगता है हर एक व्यक्ति ने बेसिक ट्रेनिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में लिया है, तभी आज यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर वो नहीं लेता तो शायद यहाँ पे नहीं बैठा होता। लेकिन आज की डेट में हम डायरेक्ट सेलिंग को इस तरीके से समझते हैं कि जैसे हम यूट्यूब में, फेसबुक में आप देखेंगे बहुत सारा फेक वीडियो, बहुत सारे इस टाइप से बन रहे हैं। तो इसका जो मेजर जो कारण है, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को देखा कि इतने सारे लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को नेगेटिव बोल रहे हैं, तो इसका मेजर उन लोग इसलिए इस इंडस्ट्री को नेगेटिव बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन लिया ही नहीं इस इंडस्ट्री में। आज जिसने भी लिया है, भले वो आज फेलियर है, चाहे अदर सेक्टर में भी काम कर रहा है, तो इस इंडस्ट्री के बारे में गलत बोलता नहीं है। तो जो मेजर इशू है, जो आज हम अपने टीम्स बनाते हैं, हम उसको बेसिक ट्रेनिंग दे नहीं रहे, सिर्फ मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा होता है, कुछ दिन तो मोटिवेट रहता है, बाद में वो वही एक बड़ा नेगेटिव मार्केट को नेगेटिव करता है। तो डियर लीडर्स, मेरा जो मानना है कि जिस टाइप से आज एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, जिस टाइप से हर एक व्यक्ति को आज एक मान सम्मान मिल रहा है, डायरेक्ट सेलर को भी मिलेगा अगर हम रियल एजुकेशन की ओर जाए। एक डायरेक्ट सेलिंग ये क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है। जिस टाइप से हम कोई इंडस्ट्री चला रहा है, उस टाइप से हम ये यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी हम अपनी इंडस्ट्री को बिल्ड करते हैं, जहाँ पे कोई 10,000, 20,000, 50,000 या 100 का टीम से हम अपने प्रोडक्ट को सेल कराने या तो किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए हमें एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। डियर लीडर्स, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जब कोई एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, अगर हम इसको सही नॉलेज दें, डायरेक्ट सेलिंग को हमें कैसे करें, कैसे हम अपने ड्रीम को पूरा करें, एक एक चीज़ के बारे में अगर डीपली हम हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को बताएं, तो शायद मेरे को लगता है डायरेक्ट सेलिंग में जो भी व्यक्ति आएगा उस डायरेक्ट सेलिंग को जेन्युइन समझ के काम करेगा। और जिस टाइप से आज एक एग्जाम्पल, मैं इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में, लगभग 5 साल कंप्लीट हुआ है। और 5 साल में लगभग आज मेरा 1.5 लाख से ज़्यादा का मैंने नेटवर्क बनाया। और मैं बिल्कुल जीरो से आया था। मैं इतना ही डायरेक्ट सेलिंग को समझा था, मेरे को जिसने भी मेरे को इस इंडस्ट्री में लाया था, उन्होंने मेरे को इतना ही समझाया कि भाई अगर तुम एक दुकान खोलोगे तो तुम डेली का 10,000, 20,000 का माल बेचोगे, और तुम अगर महीने में देखोगे तो 3 लाख का माल सेल कर रहे हो। अगर डेली का 10,000 का सेल है तो पूरे साल में 40 लाख का सेल करते हो। पूरे 30 साल अगर तुम दुकान चलाओगे तो लगभग 12 से 15 करोड़ का सेल करोगे, और एवरेज 10 से 15% का जो मार्जिन होता है वो 2 से 2.5 करोड़ रुपया पूरे लाइफ में कमाओगे। और आज 99% जो जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी 50,000 लाख रुपया होता है, उसके पूरे 30 साल में 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम नहीं होती है। तो मेरे को उसने पूछा कि भाई आप इस इंडस्ट्री में आओगे, या तो आप ट्रेडिशनल काम करोगे या नौकरी करोगे, तो आपको 30 साल 40 साल मेहनत करोगे तो 2-3 करोड़ रुपये कमाई होगा। तो मेरे को लगा यार, अगर आज इसी जगह में कोई कंपनी बनाता है, वो अपना शोरूम बना रहा है जगह जगह पे, तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोल रहा है। हमारे पे पैसा नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम एक नेटवर्क बना के अपने प्रोडक्ट को हम 1 से 2 साल 3 साल के अंदर में हम 12 करोड़ 15 करोड़ का सेल करके हम वो जो पैसा 30 साल में कमा सकते हैं, हम उसको कम टाइम में कमा सकते हैं। राइट सर, थैंक यू, वेरी नाइस वर्ड्स। बहुत सही आपने बात बोली कि नेगेटिविटी
जो होती है कहीं ना कहीं हम ही लोग फैलाते हैं, और एजुकेशन भी हम ही लोगों ने करनी है, वो भी हमारी जिम्मेवारी है। और जो नेगेटिव एजुकेशन जा रही है वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलर्स के ही थ्रू जाती है। वो जाती इसीलिए है क्योंकि अभाव, जो एक जानकारी है, जो आपका मतलब उसके प्रति एक डायरेक्ट सेलिंग की जो आपकी नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं अभाव है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप रह जाता है, और बेसिक्स का गैप रह जाता है। बेसिक्स का मतलब क्या है, आप डायरेक्ट सेलिंग समझ के किसी कंपनी में जाते हो पर वो एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग है नहीं। तो हम चाहे जितने रूल बना ले, जो मर्जी कर ले, जब तक आम जनता को, मासेस को ये पता नहीं चलेगा कि एक डायरेक्ट सेलिंग और एक पॉन्जी स्कीम में क्या फर्क है, तब तक शायद हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तब तक लोगों को ये कंपनियां पॉन्जी स्कीम के भेष में आके ठगती रहेंगी, और ये हमारा सभी का एक कलेक्टिव एक हमारी ये जिम्मेवारी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस वर्ड सर। हम चलेंगे डियर फ्रेंड महावीर केंतुरा जी, अभी अभी इन्होंने अवार्ड लिया है। पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको अवार्ड के लिए, सभी लोगों को जिन्होंने भी अवार्ड्स लिए। महावीर जी, आप एक तो पहले जो पैनलिस्ट हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 to 3 मिनट्स। वैसे तो आप बहुत विजडम आपके पास है, पर हम प्रिसाइज रखेंगे अपने आप को, और 2-3 मिनट में हम थोड़ा सा समय बचेगा तो फिर वापस आ जाएंगे। महावीर जी, ट्रेनिंग, और वैसे आप अवेयरनेस के प्रति आप ज़्यादा बता सकते हैं, बिकॉज आप एक ऑथर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर भी आप हैं, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप खूब अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या रोल रहेगा इसका शेप करने में इंडस्ट्री को आगे? थैंक यू कमलकांत सर, और आप सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। आप सभी आज एक मंच पर खड़े हुए हैं, जोरदार तालियां हो सकती है। और मुझे जो सर ने कहा है शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में, मैं एक लाइन से बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग सुनते हैं महाराणा प्रताप जी कहते थे, अकबर कहते थे, यस, लेकिन जब बात आती है ज्ञान की, विजडम की, तो हम कहते हैं रहीमदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, यस। तो इसका मतलब क्या है कि जो विजडम है वो कभी नहीं मरता। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में, और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की जो कोर है वो है LTD, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। तो अगर सही से हम सीखेंगे नहीं, और मैं डायरेक्ट सेलिंग में सर ने अवेयरनेस की बात की, कई बार मैं कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कल्ट बिहेवियर है। जैसे कबीले होते हैं ना मतलब एक लीडर खड़ा है, वो कुछ भी बोल रहा है जो उसके मन में आ रहा है, कार खरीदो, ये खरीदो, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, कैंसर हो रहा था मैंने ठीक कर दिया। एक न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम लोग हैं और हम ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि एक आदमी मर रहा था, उसमें उसके मुंह में मेरी कंपनी का प्रोडक्ट आ गया, वो बच गया। तो ये जो कल्ट अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सोच समझ के अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अब हम इन चीज़ों से बाहर निकलें। यस, जैसे अभी हम अवार्ड शो में देख रहे थे, पर्टिकुलर लीडर आ रहा है अपनी कंपनी का, तो हम तालियां बजा रहे हैं, यस, बाकी के लीडर बजा रहे हैं। तो ये कल्ट बिहेवियर से बाहर आना पड़ेगा अगर हमें इस इंडस्ट्री को बचाना है। और जैसे सुरेंद्र वत्स जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कम्पीट या कम्प्लीट, मिल के हम इस इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करें। इस इंडस्ट्री की जो कोर है कि अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों जरूरी है, उसके लिए हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, फार्मास्यूटिकल बनने की जरूरत नहीं है, कोई चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है। इटसेल्फ अगर हम बात करें कि अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आप स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ रहने के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि ये कि कोई आदमी मर रहा था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था और आपके पास एक चमत्कारी चीज़ थी। तो इससे हमें बाहर आना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आज इतने मीम्स बनते हैं क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मतलब वो उन्होंने एक ऐसा हाल किया हुआ है कि एक अच्छी सेगमेंट आना नहीं चाहती। अगर मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ तो मुझे एम्पैथी दिखानी पड़ेगी। अगर एक डॉक्टर है, हर प्रोफेशन की अपनी वर्थ है ना। एक डायरेक्ट सेलर जब स्टेज पे चढ़ के बोलता है डॉक्टर्स बेकार हैं, सब बेकार हैं, नौकरी बेकार है, जो कुछ है डायरेक्ट सेलर है। तो अगर हम और इंडस्ट्री के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, और प्रोफेशनल्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो आपको रिस्पेक्ट कहाँ से मिलने वाली है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हम अगर हम बात करें एक कस्टमाइज और एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस इन द सेंस कि एक लीडर, क्योंकि लीडरशिप ड्रिवन इंडस्ट्री है, जितने मजबूत लीडर्स हम बनाएंगे, अगर हम सही चीज़ एजुकेट करेंगे, और एक बड़ी अच्छी लाइन है कि सिस्टम इज़ दैट विच वर्क्स इन योर अब्सेंस। तो सिस्टम वो है जो आपकी अब्सेंस में काम करता है। तो अगर हम सही लोगों को, सही लीडर्स तैयार करेंगे तो वो उसको डुप्लीकेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी करने से पहले हम ये जरूर देखें कि जो हम सिखा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो डुप्लीकेट होने वाला है, और हम वही चीज़ करें जो डुप्लीकेट हो सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महावीर जी, बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स रखे। कल्ट बिहेवियर की जो बात की, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं, और ये हमारी इंडस्ट्री का जब नेगेटिव पॉइंट्स का डिस्कशन हो रहा था, एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है
मतलब हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उसके अलावा बाकी सारी दुनिया हमारे लिए बिल्कुल बेकार है ना, सारी दूसरी कंपनीज भी बेकार है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी बेकार है, प्रोफेशंस भी बेकार है। हम बोलते क्या है यार तू यार, हाँ मतलब नौकरी करेगा तू, वी लुक डाउन अपॉन प्रोफेशंस, राइट। तो मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं अपने जॉब से बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मुझे लगता है मैं वहाँ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ लोगों की लाइफ में। लेकिन कोई मुझे बोले कि यार प्रोफेसरशिप बेकार है, डायरेक्ट सेलिंग, भाई डायरेक्ट सेलिंग भी अच्छी है और प्रोफेशन भी अच्छे हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो जबरदस्त आपने बात की। कल बिहेवियर एक और रिसर्च पेपर है, सेंस मेकिंग एंड सेंस गिविंग। सेंस ब्रेकिंग क्या, हम बोलते हैं यार तूने अगर गाड़ी नहीं ली, तूने ऑडी नहीं ली, तूने बड़ा घर नहीं बनाया, तूने अपने पेरेंट्स को फॉरेन नहीं घुमाया, तूने अपने बच्चे को डिज्नीलैंड नहीं घुमाया, तो तेरी जिंदगी बेकार है ना। तो उसकी जिंदगी बेकार, यार उसका हक है उसकी जिंदगी के ऊपर, वो देखेगा कि उसका क्या सपना है, उसने क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या अचीव करना है। हो सकता है उसका ड्रीम ना हो वो, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओपिनियन और हमें इस कल्ट में नहीं घुसना है ना। बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट रखे महावीर जी। अब चलते हैं शालू जी की तरफ हम चलेंगे। अब हम आपसे सर जानना चाहेंगे, अच्छा पहले मेरा नाम निशाद है, अब मेरा नाम से मिस्टर अच्छा मैं आपके नाम से थोड़ा सा 2-3 लोग नए हैं, मेरा नाम दो confusion बार हो गया, यहाँ पर थोड़ा लिस्ट नहीं था इसमें। मैं चलो होस्ट को नहीं बोलूंगा कुछ होस्ट का धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। सर प्लीज निशाद जी आप बताइए। आपसे हम पूछेंगे सर मेंटोरशिप के बारे में पूछेंगे, मेंटोरशिप के बारे में भी बात नहीं की, संक्षिप्त में हम अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा हम संक्षिप्त में बात करेंगे। मेंटोरशिप एक बड़ा हैवी वर्ड है और कई बार हम इसको कोचिंग के साथ भी कई बार हम सोचते हैं कि कोचिंग मेंटोर्स एक होते हैं या गुरु मेंटोर एक होते हैं, लेकिन मेंटोरशिप थोड़ा सा शायद अगला वर्जन है। तो आप मेंटोरशिप के बारे में थोड़ा सा एनलाइटन करिए लोगों को कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सही मेंटोरशिप काम करती है। जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम निशाद है, उनको क्लियर नहीं था तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं। हेडिंग कंप्लायंस फॉर इंडस्ट्रीवा हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो बातें चल रही है ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड अभी मेंटरशिप पे आ गए हैं। सबसे पहले मेंटरशिप में जो बात कर रही है, ट्रेनिंग के बारे में हम बात करें, सबसे पहले लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेनिंग ज़रूरी है। बहुत सारे लोग है ना, हमें बहुत लोगों को ख़ास करके हम भारतवासियों को यही लगता है कि हमें सब कुछ आता है ना। हम MBA करें या ना करें, MBA तो हम अपने आप को मानते हैं है ना, मुझे बहुत आता है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। सतगुरु जी एक बार जब ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा कि भारत का स्पेशलिटी के बारे में, तो उन्होंने कहा अब भारत में जाओ, यू गो बैक टू इंडिया एंड यू आस्क टू अ टी वेंडर, एक चाय बेचने वाले से आप बात करें, वो आपको बता देगा सचिन तेंदुलकर को कैसे बैटिंग करना चाहिए। वो बंदा जो बेच रहा होगा शायद 50 या 100 है ना चाय एक दिन में बेच रहा होगा, लेकिन वो बताएगा सचिन तेंदुलकर को कैसे स्ट्रोक खेलना चाहिए, कौन सा नहीं खेलना चाहिए। और वही बताएगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कैसे देश चलाना है। और वही बंदा बताएगा कि इसरो को रॉकेट या सैटेलाइट को कैसे है ना आगे भेजना चाहिए, सब कुछ वो बता देगा। यानी हम सब लोग सब चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, इसीलिए हम सोचते हैं हमें कुछ जानने की या सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ उसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। आई एम बेसिकली an air warrior, I am a defense personnel, I serve the nation with Indian Air Force। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है। किसी भी जगह पे आप जो, जैसे कि हम ट्रेनिंग, हम जैसे हमारा एनरोलमेंट हुआ भारतीय वायुसेना में, हमें बहुत कड़ी सी कड़ी ट्रेनिंग दी गई। मान लो कोई भी फोर्स हो, फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से बात करते हैं तो कई बार हम समझ नहीं पाते। तो जैसे कि किसी भी फोर्स में या कहीं भी जाओ, पुलिस हो या आर्मी हो, कुछ भी हो, सीधे उसको एनरोल कर लिया और उसके हाथ में, मान लो आर्मी है, उसके हाथ में एक ये दे दिया, फॉर एग्जांपल AK-47 दे दिया और चले जाओ सीधे कश्मीर है ना, कहीं बॉर्डर में छोड़ दो, क्या होगा उसके साथ?
है ना, वही होगा जो होना है। वही होता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ में। किसी ने गाड़ी लिया, सबसे पहले है ना, गाड़ी लेने से पहले से वो ड्राइविंग सीखता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो यहाँ की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है, लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं होते। एक बिजनेस में आया, सो देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, इसीलिए वो समझते हैं कि यहाँ तो कुछ क्या करना है, या तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो लोग ऐसे ही समझते हैं। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, सो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आता है मैं कर लूँगा, इस तरीके में लोग करने लगता है। यही चीज़ एक, जैसे कि इन्होंने पूछा कि हमारा एंकर ने पूछा, मॉडरेटर का सवाल ये था मेंटरशिप का इम्पोर्टेंस क्या है। यहीं पे मेंटरशिप का इम्पोर्टेंस है। एक बिजनेस में आपको बिजनेस का इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आपने कितना किया उसके हिसाब से नहीं, जो रिटर्न मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए महीने मिलने के लिए एक बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, उतना इन्वेस्ट किए हुए उस माइंडसेट को उस व्यक्ति में पहले डालना एक मेंटर का काम है। इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, सो इसको सही तरीके में लोगे। आपके पास में अच्छे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कुछ भी बोल के लोगों को बेचने के लिए नहीं है। आपके पास में एक प्रोडक्ट है, ये सर्वरों को जितने भी बीमारियां इसको ठीक कर देंगे, ऐसे बेचना आपका काम नहीं है। आपको समझना है व्हाई, व्हाट इज द रीजन, जिसको क्या चाहिए वो समझाना, और जिसको जो बिजनेस चाहिए उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाना, ये सब जरूरी है। सो इसके लिए सबसे पहले ऐसा एक विजन एक नए व्यक्ति में क्रिएट करना मेंटरशिप का सबसे बड़ा काम है। और वो अगर हो गया, सो यानी व्हाई शुड आई डू दिस, एंड देन बाकी सब चीजें आ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मी मेंटरशिप का सबसे बड़ा काम एक विजन उस व्यक्ति में क्रिएट करना ही है। थैंक यू सो मच। वाह सर, विशाल जी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि विजन क्रिएट करना। विजन एक ऐसा वर्ड है जो कि शायद बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि विजन क्या होता है। और विजन अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर डाल सकें कि कल को क्या हो सकता है, राइट, सो दूरदृष्टि, आगे देखना, तो वो एक मेंटोरशिप का एक सबसे बड़ा एक आपका एक जिम्मेवारी है। और उस तरफ को उसको प्रोपेल करना, उसको सही डायरेक्शन देना, ताकि वो अपने विजन को विजुअलाइज करे और उसको रियलाइज कर सके। इससे बड़ा शायद कुछ नहीं। निशाद जी बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, थैंक यू वेरी मच। कमल नारायण साहू जी की तरफ चलते हैं। ये विजन की बहुत सारी बात करते हैं, इनसे भी हम मेंटोरशिप की बात करेंगे। आई बीन टू अ कपल ऑफ हिज प्रोग्राम्स और बहुत ज़बरदस्त विजन के बारे में बात करते हैं। एकेडमी एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते हैं, इन्होंने अपनी एक एकेडमी भी एस्टेब्लिश की हुई है। तो कमल जी, आप कैसे देखते हैं एजुकेशन का क्या सिनेरियो है और किस तरीके से ये हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को का चेहरा जो है वो बदल रहा है एजुकेशन की? थैंक यू सो मच कमल सर, और आप मेरे ही रास्ते के हो तो आपको प्रणाम। सबसे पहले राहुल सुडान सर को धन्यवाद अर्पित करूंगा क्यों मुझे एज अ पैनल मेंबर आज फिर से मौका दिए। सुरेंद्र सर मेरे सामने हैं, सर चरण वंदन करना चाहूँगा, आपके सामने फिर से मौका मिला है। सब्जेक्ट है और 2-3 मिनट का समय है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि निर्धारित समय में अपनी बात रखूँ। माई सेल्फ कमल, मैं कमल नारायण साहू लिखता हूँ। टीम के सब्जेक्ट में हमें अपनी आज व्यू रखनी है। बहुत ऐसे समय होता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अपना नज़रिया आपको रखना चाहूँगा। टी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग। दोस्तों ट्रेनिंग सीधी सी बात है, यहाँ पे हम हाउ को क्लैरिफाई कर सकते हैं क्योंकि काम कैसे करना है। और अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है तो वो भीड़ है, वो टीम है ही नहीं। और जो सिस्टम से काम करता है वही टीम है। सिस्टम से आदमी तभी काम करेगा जब नए रिक्रूटमेंट जो आ रहा है उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। होता क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, एक लीडर के पास हजारों लाखों लोग होते हैं, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब 2 वे कम्युनिकेट करते हो। आपके लिए बहुत नॉमिनल लोग चाहिए। जैसे मैं एक कोशिश करता हूँ सुपर 30 हो एक व्यक्ति के लिए, और वो 30 लोगों को 1 to 1 आप बात करके हाउ पूरा सिखाओ, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग दोगे तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप हाउ को सिखाओगे। और फिर वो डुप्लीकेबल होने चाहिए उस 30 के ओनली नेक्स्ट 30 लोग, ताकि स्टेप बाय स्टेप ये डुप्लीकेशन हो जाए। हजारों की भीड़ में वो कैसे 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन कर नहीं पाएगा। ट्रेनिंग मैटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिमिटेड लोगों को आप अपने साथ लेकर उसको हाउ समझाइए। होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, रिक्रूटमेंट का कोई दायरा नहीं है, इसलिए हम भीड़ ले आते हैं और हम उसे ट्रेन नहीं कर पाते। एक नया व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसे कैसे
तुरंत ट्रेनिंग सिस्टम में डाला जाए। और वो नया व्यक्ति आपकी नज़र में तभी होगी जब आपके पास लिमिटेड लोग होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को ले आओगे तो आपकी नज़र से वंचित हो जाएगा, आप ट्रेनिंग दे ही नहीं पाओगे। इसलिए लिमिटेड लोगों को लाके तुरंत ट्रेनिंग में डालिए और हाउ का पूरा पार्ट उसका क्लियर कीजिए। एजुकेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। हमें पता है 1800 से ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग चल रही, 200 साल इसका इतिहास है। और आज की डेट में आप सबको पता है कि आज एंटरप्रेन्योर्स का दौर है, उद्यमी का दौर है। ये एजुकेशन तो बताना ही पड़ेगा कि आज सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनाने की अगर किसी उद्योग में पॉसिबिलिटी है तो वो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है। सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स, ये वेव है हम एंटरप्रेन्योर्स बनाने का। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हमें राइट एजुकेशन, राइट शिक्षा, हम सबको पता है कि आज के डेट में आपको एजुकेशन जो है बाहर एंटरप्रेन्योर्स की एजुकेशन नहीं हो रही है, वहां एम्प्लॉय बनाने की एजुकेशन हो रही है। एकमात्र व्यवस्था है डायरेक्ट सेलिंग में जहां पे एंटरप्रेन्योर बनाने की एजुकेशन हो रही है, एकमात्र व्यवस्था है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सब लोगों को अपनी टीम में अगर एक सिलेबस जो है बिल्कुल डुप्लीकेट हो सके एजुकेशन का, जिस तरीके से हम लोग स्कूल में पढ़ते स्टेट गवर्नमेंट का, सीबीएसई सीजी गवर्नमेंट में छत्तीसगढ़ से तो वो उसको कंट्रोल करता है और एक सीबीएसई, तो वैसे ही अगर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जाए जो सबके लिए कॉमन हो। जैसे कि मैं खुले मंच में जब भी बात करता हूं तो सुरेंद्र सर का चैनल प्रमोट करता हूं कि हम जो लर्न लिसन वीडियो एंड ऑडियो बोलते हैं, तो मैं बोलता हूं चैट विद सुरेंद्र वर्स चैनल पे आप अपना ये सब्जेक्ट पूरा कर सकते हो और ये चाहिए कि हम सब लोग कर सके। एंड ए स्टैंड फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस ऐसा है कि आज के डेट में मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे वीक पॉइंट, ये मेरा व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये है मार्केटिंग। हमारी मार्केटिंग पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जो लोग क्रिप्टो या और भी करते हैं, मैं किसी को नेगेटिव नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो खुल के मार्केटिंग नहीं कर सकते। हम मार्केटिंग कर सकते हैं बट हम राइट मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। आज आप देखिए कोई भी ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे पहले एक अवेयरनेस कैंपेन चलता है। उस अवेयरनेस कैंपेन में उस प्रोडक्ट या सर्विस का बिहाइंड स्टोरी, प्रोडक्ट की क्वालिटी और पोटेंशियल तो पता चल जाता है। एक सप्ताह के अंदर हमने 11 लाख या 15 लाख या 50 लोगों को रीच किया, फिर उसी व्यक्ति को बार बार रीटारगेट किया जाता है। इसीलिए आप अपने वीकली वेन्यू प्रोग्राम या जो भी चलाते हैं जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर चलाइए। और अवेयरनेस का मेन एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में दो मुख्य कारण हैं लोग यहाँ पे आते हैं। पहला, एक्स्ट्रा बिजनेस या एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए, और दूसरा आत्मनिर्भर, खुद का व्यवसाय चालू करने के लिए। तो अगर हम टेस्टिमनी तैयार करें अपने लोगों का, तो जो जॉब के लोग आ रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के रूप में उसको तैयार करें, उसका टेस्टिमोनियल कि मैं ये करते करते ये एक्स्ट्रा इनकम कर रहा हूं। और जो खुद का बिजनेस कुछ कर रहा था, सेल्फ मेड कुछ कर रहा था, बहुत सारे उसको स्टाफ चैलेंजेस, बहुत सारे टेक्नोलॉजी चैलेंजेस, सिस्टम चैलेंजेस आ रहे थे, तो वो यहाँ के बता सकता है कि भाई यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सारी चैलेंजेस कंपनी बियर कर रही है, मैं केवल मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम अवेयरनेस अच्छे से चला सकते हैं। एंड एम स्टैंड्स फॉर मेंटरशिप। मेंटरशिप इज एवरीथिंग इन डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज मेंटर वो होता है जो ऑलरेडी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में वो मास्टर बन चुका है। मेंटर इज नॉट द ट्रेनर, मेंटर इज समथिंग डिफरेंट। मेंटर वही हो सकता है, जैसे अगर मुझे मेंटर चाहिए, मैं किसी फील्ड में जाना चाहूंगा, तो मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूं उसका श्रेष्ठ व्यक्ति का मैं चयन करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी चीज ये अच्छी हो सकती है कि आप सब मेंटर बन सकते हैं, एंड यू आर मोर देन ए ट्रेनर, यू आर मोर देन ए ट्रेनर, सो बी अ मेंटर। सो इस तरीके से हम, ये मेरा अपना व्यू है और इस तरीके से मैंने कुछ उपलब्धियां हासिल की अपनी ज़िंदगी में। मैं 23 का था जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत की, और मज़े की बात मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं की। और मैं कुछ यही सिद्धांतों को, क्योंकि कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला है, अगर आप सही चीज़ को अच्छे से कॉपी कर पाए, तो मैं करते करते सीखा हूँ, सीख कर नहीं किया हूँ, तो आप सब भी कर सकते हैं। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया होगा सर। थैंक यू सो मच। सो अगले वालों के लिए थोड़ा सा और समय अब हम चल रहे हैं शिव जी की तरफ। बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर है। पहले कभी हम इनको इंट्रोड्यूस करते थे, हम बोलते थे उभरते हुए ट्रेनर है, अब ये उभर चुके हैं, है ना। बहुत सारी जगह इनकी प्रेजेंस है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिव भाई। पहले तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपका हार्दिक आभार, और पॉजिटिवली जिस तरीके से आप कर रहे हैं। ट्रेनिंग के आप मास्टर हैं, तो ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा जागरूक कीजिए हम सभी ऑडियंस को प्लीज़।
Greetings to you, sir. Greetings to all fellow panelists. सुरेंद्र सर, नमस्कार, प्रणाम, और सभी लोगों को नमस्कार. If a dog bites, अगर एक कुत्ता काटता है, तो अपन कितने इंजेक्शन लेंगे? ऐसा एक वक्त था कि हम अपने को 14 इंजेक्शन लेने पड़ते थे जब कुत्ते ने काटा, लेकिन अब कितने लेने पड़ते हैं? This is what the evolution of training, education in like the medical science. Every day medical science is evolving. No? अगर आपको आज कुत्ते ने काटा और आप डॉक्टर के पास गए और आपको डॉक्टर ने बोला 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, what you will do? You will walk away from that doctor because the facility is there ना, कि एक इंजेक्शन में भी काम हो जाएगा, right or wrong? So, मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में डायरेक्ट सेलिंग काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है. हम पिछले 5 सालों में 2 दशक आगे बढ़ चुके हैं. 2 दशक. What I say I mean and I can explain. जब 4G इंडिया में आया, आप देखो उसके बाद तेजी से अमेज़न राइज अप किया, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री राइज अप की, और हम एवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे. कोविड आ गया एंड हमने कब सोचा था कि हिंदुस्तान के अंदर में वर्क फ्रॉम होम कल्चर हम इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे. आप वर्क फ्रॉम होम कल्चर तो एक्सेप्ट कर लेते 2030 या 35 या 40 तक, बट आपने कभी सोचा होगा कि 7 साल के बच्चे बैठ के जूम में क्लास कर रहे होंगे? बट वो पॉसिबल हुआ 2020 में, राइट? तो ये जो 2 बदलाव थे, ये हमको कहीं ना कहीं 2 दशक आगे ढकेल दिया. लेकिन हम डायरेक्ट सेलर्स कहीं अटक तो नहीं गए उन्हीं बातों में. मतलब आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन इन माई ट्रेनिंग कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको सिंपल सा एक बात बोलता है ना, ही मेड एन एक्सक्यूज, एक एक्सक्यूज बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, दिस इज एन एक्सक्यूज, एवरीवन अंडरस्टैंड, तो आप उनको क्या जवाब दोगे? और सारे डायरेक्ट सेलर हाथ खड़ा करते हैं, सर हम उनको बोलते हैं पैसे नहीं है तभी तो करना है ना. इमेजिन उसको कितने लोगों ने प्लान दिखाया होगा, वो भी अब समझ गया होगा कि सामने से ये वाली बॉल आने वाली है. ही इज ऑल्सो रेडी, वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है. सो द रोल ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन का रोल सिर्फ इतना है, वो आपको सोचना सिखाता है ना? बिकॉज वो मोटिवेशन का दौर तो चला गया, वी ऑल एग्री टू दिस पॉइंट. सो एजुकेशन आपको सोचना सिखाता है, और जब आप सोचना सीख जाते हो, नो यू कैन जस्ट प्ले, कि अब गुगली आएगी तो कैसे खेलना है, यॉर्कर आएगा तो कैसे खेलना है, फुल टॉस आएगा तो कैसे खेलना है. बिकॉज वो जमाना लग गया कि अपन बोलते थे ना कि डायरेक्ट सेलिंग कन्विंस करने का काम है. कन्विंस करने का नहीं, कन्विक्शन से करने का काम है, और कन्विक्शन केवल एजुकेशन से आ सकता है. सो यू हैव टू बी चूज राइट मेंटर्स. जैसा कि विकास सर कह रहे थे कि हम कहीं से भी, मतलब ना, हमको कुछ लाइंस तो इंस्टाग्राम में काफ़ी मोटिवेटिंग लगती है कि उसको लगता है कि शेयर कर दें, लेकिन वो किस मंच में कही जा रही है, किसको कही जा रही है ना? वी आर जस्ट फैसिनेटेड अबाउट दैट. वो एकदम जोश में बोल रहा है, अच्छा तो लगता है, उस समय के लिए तो अच्छा लग रहा है, बट उसके पीछे की क्या कहानी है? सो दिस इज, वी नीड टू चूज the correct platforms. Like Shulni, we have a great platform. Vatsa channel, again we have a great platform. Like all the esteemed people, इनके platforms, इनके YouTube channels, इनको आप social media में सुनोगे तो you'll get the right education, mentorship and training. I think so. That's it. Thank you very much. Quickly we move on to Shalu ji. So आपका क्या perspective है सर education trainings को लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक राहुल सर एंड हिज टीम, जिन्होंने इतना शानदार ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, एंड ऑफ कोर्स कमल सर फॉर हिज इनिशिएटिव, क्योंकि मैंने 2 साल पहले शूलनी विजिट किया था आपके प्रोग्राम में, और बहुत बड़ा अच्छा लगा सबको मिलकर, और सारे यहाँ पे डेलीगेट्स जो बैठे हैं उनका भी बहुत थैंक्स, उन्होंने अपने विचार रखे. और मेरी करियर की शुरुआत सर एज ए स्टूडेंट हुई थी, और मैं फॉर्मल एजुकेशन लेके इस इंडस्ट्री में आया, तो मुझे पता नहीं था करना क्या, तो मैंने अपने लेवल पर ट्राई किया, तो इस इंडस्ट्री में मैं सफल नहीं हो पाया. तो फिर मेरे सीनियर्स ने मुझे समझाया कि यार ये फॉर्मल एजुकेशन से इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है और आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा. तो उन्होंने उस समय
मैं कहा 25 साल तो मैं सीख के आया हूँ ऑलरेडी। तो उन्हें बताया वो ट्रेडिशनल एजुकेशन है और डायरेक्ट सेलिंग में अलग से एजुकेशन चलती है, तो वो माइंडसेट आपको यहाँ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे 5 साल का एक विज़न दिया कि शालू अगर आपने इस इंडस्ट्री में लंबा चलना है, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कोई बड़ी कामयाबी चाहते हैं, पैसा, तो जो साल 2 साल अगर रह के लोगे ना 10, 20, 50 हज़ार कमा लोगे तो वो आपका खर्चा है। लेकिन अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हो तो आपको यहाँ 5 साल लगाना पड़ेगा सीखने में। हो सकता है सीखते वक्त आपकी कार आ जाए, आप थोड़ा पैसा अच्छा कमा जाओ, पर 5 साल की जर्नी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी डिसाइड कि आप कितना पढ़े हैं। तो वो एक माइंड सेट हुआ कि हाँ मुझे सीखना है और लंबा सीखना है। आजकल क्या हुआ कि नहीं यार तू फटाफट कर, आज क्योंकि लीडर्स भी ना रैंक ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं, सेल ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं, तो कहते हैं छोड़ यार रैंक ले, फटाफट हिट मार सेल कर। तो इसलिए वो भी कई बार गलत एजुकेशन देते हैं। तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने सीखा इंडस्ट्री में। मैं कहता हूँ अगर मैं आज यहाँ पे हूँ इस इंडस्ट्री में 20 साल बाद, तो मैं एजुकेशन की वजह से ही हूँ जो मैंने यहाँ से आके ली है। तो एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोटिवेशन आपको बेड से निकाल सकता है, आपको उठा सकता है, घर से बाहर निकाल सकता है, लेकिन करना क्या है उसके बाद वो एजुकेशन ही बताएगा। और जैसे महावीर सर कह रहे थे कि लर्न टीच डुप्लीकेट, प्रॉब्लम ये है कि आज का लीडर जो है वो लर्न नहीं करना चाहता लेकिन टीचिंग देनी जल्दी शुरू कर देता है। तो एक टाइम पीरियड उसको कम से कम, मुझे तो अपनी कंपनी में उस समय 1 साल लगा था माइक लेने में, और मैं 1 साल तक वेट करता रहा कि कब माइक मेरे हाथ में आएगा तो मैं ये बोलूँगा, ये बोलूँगा, ये बोलूँगा। और तब तक 1 साल में मैं फिल्टर हो चुका था काफ़ी चीज़ों से कि मैंने अब ये नहीं बोलना है। तो आज की एजुकेशन में ये भी ज़रूरी है कि क्या करना है, और ये भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इस समय कि क्या नहीं करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें इस समय मार्केट में हो रही है। तो वो भी हमारा ही फ़र्ज़ है ये बताना कि क्या भाई नहीं करना है। ये नेटवर्किंग नहीं है, ये डार्क सेलिंग नहीं है, स्कीम, स्कैम और बिजनेस में क्या फ़र्क है, ये भी हमारा ही रोल है बताने का। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब से, हमें उनको भी ध्यान से वॉच करना है कि भाई किसको वॉच करें। आजकल यूट्यूबर्स भी तो ज़्यादातर कोर्सेज बेचने के चक्कर में रहते हैं, तो वो भी देखना कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, किसको नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से मुझे सही मेंटरशिप मिल सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेरे ख्याल में काचा बादाम गाकर आप सेंसेशन तो क्रिएट कर सकते हैं, पर सिंगिंग इज वे अपार्ट, आई थिंक सो। थैंक यू सो मच। ग्रेट वर्ड्स सर, ग्रेट वर्ड्स। और शालू जी ने इतने खूबसूरती से बताया कि लर्निंग एटीट्यूड कैसे डेवलप किया जाए, बिकॉज अगर लर्निंग एटीट्यूड रहेगा उसके बाद अर्निंग एटीट्यूड आना चाहिए। मतलब पहले अर्निंग एटीट्यूड लेके आ जाओगे और लर्न नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। LTDT हम फॉर्मूला बोलते हैं, लर्न टीच, लर्न डू टीच एंड डुप्लीकेट। लर्न करने के बाद टीच पे नहीं जाना है, लर्न करने के बाद उसको करना भी है पहले, LDTD, लर्न डू टीच एंड देन डुप्लीकेट, तभी ये प्रॉपर सीक्वेंस बनता है। हमारे बीच में मनीष जी हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपनी अपनी रन करते हैं, और अच्छी बात इनकी है कि ये डे 1 से इन्होंने एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया है। इन्होंने अपनी एक अकेडमी पैरेलल बनाई हुई है, और इनसे हम टेस्टिमनी सुनेंगे कि क्योंकि ये शुरू से एजुकेशन को उसमें इन्होंने पैरेलल चलाया अपने बिजनेस के साथ साथ। तो मनीष जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या रिजल्ट आपको मिले उसके, जो आपने एजुकेशन अकेडमी आपने साथ साइड बाय साइड अपनी कंपनी के चलाई, अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के, फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर्स, फ्रॉम अ ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फाउंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या उसके रिजल्ट्स मिले? आई वुड लाइक टू हियर सम टेस्टिमनी फ्रॉम यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। पहला सवाल ये था कि वाई एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। आपका ये वाई वाला सवाल था, राइट। तो अगर मैं इस इंडस्ट्री के कोर में जाऊं तो 2 मेजर इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि ट्रस्ट, जिसकी सभी बात कर रहे थे पहले भी। पहला तो रिक्रूटमेंट बड़ा मुश्किल होता है लोगों को लेकर आना, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर। दूसरा जो मेजर कंसर्न मुझे इस इंडस्ट्री में नज़र आता है वो है कि सक्सेस रेशियो इज़ वेरी वेरी लो। मतलब हम जितने लोगों को रिक्रूट करते हैं उसमें से बहुत कम लोग पैसा कमा पाते हैं, ज़्यादातर लोग तालियां बजाकर चले जाते हैं। तो ये 2 कोर इश्यूज़ हैं मुझे लग रहा है कि जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए थ्रू एजुकेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे। एजुकेशन के भी फिर आगे 2 पार्ट हैं। एक तो हमने पढ़ाई होता है, दूसरा सीखना होता है। हम सब पढ़कर आए हैं, कुछ किसी ना किसी लेवल पर पढ़कर इस इंडस्ट्री में आए हैं। बट नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि वो पढ़ाई काम आ रही है या हमें सीखना पड़ेगा। तो आज जो फोकस करना चाहिए सभी को वो सिखाने पे करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। सर भी यही बात कर रहे थे, सिखाने की बात कर रहे थे। और सर जो बात कर रहे थे शिव सर
कि एजुकेशन गिव्स अ न्यू डायमेंशन ऑफ थॉट। आप जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक लर्न नहीं करोगे, जब तक समझोगे नहीं, तब तक नए विचार निकाल के कैसे लेकर आओगे। द प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारे को पढ़ना, उससे ज़्यादा सीखना और सीखने के बाद एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाना। लोग मोटिवेशन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं या ट्रेनिंग्स भी ज़्यादातर मोटिवेशंस पे हो रही हैं, लेकिन जब तक कंपनियां एग्जीक्यूशन प्लान को प्रॉपरली नहीं देंगी तब तक सक्सेस आएगी नहीं, तब तक सक्सेस रेशियो बहुत लो ही रहेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। जहाँ तक ट्रस्ट वाली बात है, मैं अलग अलग इंडस्ट्री का अनुभव लिया है मैंने इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी करीब से देखा है। जो इस इंडस्ट्री में पिछले 20-25 साल में हुआ, ये होना ही था और ये होता ही है, सभी जगह पर ऐसा ही होता है। शुरुआत में बहुत सी गलतियां होती हैं, बट नाउ आई एम श्योर इंडस्ट्री इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ मैच्योरिटी। यहाँ से एक नया फेज शुरू हो रहा है इंडस्ट्री का। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा, वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर आप उसको चेंज नहीं करोगे अपने को उस एरा के हिसाब से, तो पीछे रह जाओगे। आज यही तो कारण है कि आज 100 कंपनियां खुलती हैं, 90 बंद हो जाती हैं 2 साल 3 साल में। प्रॉब्लम यही है कि लोग इसको पैसा कमाने की मशीन मानते हैं। अब जिसको भी आप रिक्रूट करते हो उसको एक ही चीज़ बताते हो कि यार तू पैसे कमाएगा, पैसे कमाएगा। लेकिन लक्ष्मी जो है वो तो सरस्वती को फॉलो करती है। हमारे देश में लक्ष्मी, पैसे को लक्ष्मी बोला जाता है ना। तो लक्ष्मी की कभी अकेले पूजा हुई है क्या? नहीं होती। दिवाली अभी निकली है, सबने लक्ष्मी के साथ गणेश जी रखे हुए थे घर में, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा लक्ष्मी का काम होगा ही नहीं पूरा कभी भी। लक्ष्मी तो चंचला आएगी और निकल जाएगी। इस तरह इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन 10 साल के बाद जब वो बैठ के बात करते हैं किसी कंपनी में कि सर मेरे को टिकट भेज दो, आने के पैसे नहीं है, और बातें करते हैं करोड़ रुपए कमा चुका है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का सर बहुत बड़ा रोल है, और वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन एजुकेशन में भी कौन सी एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू फोकस ऑन लर्निंग्स। पढ़ाई और सीखना ये 2 चीज़ें अलग है। जब आप कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में तो आपको सीखना पड़ेगा, और उसको सिखाने का प्रोसेस भी कंपनियों को ही लेकर आना पड़ेगा। अब देखिए भारत में बड़े बड़े मंदिर बने। मैं अभी पीछे साउथ गया हुआ था, उड़ीसा में, वहाँ मैंने सूर्य टेम्पल देखा, जहाँ छत तक इतने बड़े बड़े हज़ारों टन के पत्थर लेकर गए। तो एक आम आदमी के लिए इतना बड़ा पत्थर उठाकर इतनी ऊपर तक ले जाना पॉसिबल ही नहीं था, बट किसी ने एक प्रोसेस तैयार करा कि इस पत्थर को कैसे आपको ऊपर लेकर जाना है, और वो मनुष्य ने अपनी ताकत से संभव कर दिया। तो प्रॉब्लम जो है, मैंने जो आपको बताया वो सब जानते हैं, पर उसका सोल्यूशन निकलेगा सर लर्निंग से। और लर्निंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एग्जीक्यूशन प्लान, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है ना, कीपिंग स्टार्ट विद कीपिंग एंड इन माइंड। आपका जो अंत गोल है, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो उसके पीछे का एग्जीक्यूशन प्लान के ऊपर प्लीज़ अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है सफलता मिलेगी। थैंक यू very much to all the panelists, all honorable panelists। आपने ज़बरदस्त अपना एक विजडम शेयर किया लोगों के साथ, और सर ने जैसे बात की कि एक प्रोग्रेशन पाथ होना चाहिए। 3 P's की बात शायद मैम ने की थी, तो हम भी ये पढ़ाते हैं। हम 4 P's पढ़ाते हैं। प्रोडक्ट आपने चेक करना है, उसके बाद आपने कॉम्पनसेशन प्लान आपने चेक करना है, आपने प्रोफाइल कंपनी की चेक करनी है, और चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी बार नेग्लेक्टेड रहती है, इट इज़ प्रोग्रेशन पाथ। कि आपकी कंपनी में प्रोग्रेशन के लिए एजुकेशन सिस्टम कैसा है, किस तरीके से आप जो सफलता की सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ने के लिए क्या एक रोबस्ट प्लान है या नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त बहुत सारे इनपुट्स आप लोगों ने दिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें नहीं की, इसको सिलेबस में ऐड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू टू राहुल सर, अग्रिमा जी, वत्स सर, एंड ऑल द फेलो डेलीगेट्स फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू वेरी मच।